Hello, students. Dear students, good morning. Students, I hope you will be safe and secure at your home. Students, जो आपकी एक्टिविटीज़ थी, जो सर ने आपने बना बना के भेजी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। स्टूडेंट्स, आज हम जो है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जिसकी नेमिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। अब इससे आगे हम आपको जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही 12th के हिसाब से बहुत अच्छे चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट को हमने पूरे चैप्टर में आपको बहुत ही डिस्क्राइब मेथड से पढ़ाया, बहुत ही न्यूमेरिकल कराया आपको अब जो है। और स्टूडेंट्स, आप मैग्नेट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। मैग्नेट से आप लोग खेलते भी होंगे। मैग्नेट है क्या, इसका जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या है। 1800 BC में जो है मैग्नेशिया नामक प्लेस पर जो है एक आयरन ओर जो मिली, तो जो नेचुरली रूप से जो है एक लोडस्टोन, इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है लोडस्टोन। वो एक आयरन का टुकड़ा जो होता है, जो हल्के हल्के आयरन पार्टिकल को और दूसरे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले नेचर में ये मिला, और इसके बाद इसको जब ये मिला साइंटिस्ट को, तो इसके बाद साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ हल्के हल्के पार्टिकल को वो अपनी ओर आकर अट्रैक्ट कर रहा है, और जब इसको स्पेस में फ्रीली जो है सस्पेंडेड किया गया, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रह रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको जो है मैग्नेट्स की जो डेफिनेशन है मैग्नेट की, वो डेफिनेशन हमने आपको यहाँ दी है। कह रहे हैं ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल फॉर द नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट वो प्रॉपर्टी होती है, किसकी, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनविजिबल होता है। और जो मैग्नेट जो होती है, अभी हमने आपको बताया था कि मैग्नेट पुल्स आयरन, स्टील्स, निकल्स, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो जो आयरन अपने पास आयरन को, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है मैग्नेट्स के बारे में आपको और बता रहे हैं कि मैग्नेट्स आर टू टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट्स जो हमें मिली वो हमारे नेचुरल मैग्नेट, और जिसको हमने नेचर से फाइंड आउट किया है। आर्टिफिशियल जो हमने खुद अपने आप जनरेट किया है। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि नेचुरल मैग्नेट क्या है। कहते हैं लोडस्टोन इज ए मैग्नेट विच इज एक्वायरिंग मैग्नेट इन नेचर। दिस मैग्नेट इज कॉल्ड ए नेचुरल मैग्नेट। जो हमने अभी आपको बताया था कि जो लोडस्टोन मिला था, लोडस्टोन कहाँ से मिला था, नेचर से मिला था। तो ये तो आपका हो गया नेचुरल मैग्नेट्स। और दूसरा आपको हम बता रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होती है जो ह्यूमंस के द्वारा जो है प्रिपेयर की जाती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, इन सबको मिलाकर जो मैग्नेट आपकी बनाई जाती है वो आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आप लोग जानते ही हैं द रीजन अराउंड ए मैग्नेट विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट इज डिटेक्टेड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो है मैग्नेट के चारों आसपास का वो रीजन जहाँ पर जो है कोई भी आयरन पार्टिकल जो होता है किसी फोर्स को डिटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड।
अब इसके बाद में कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है मैग्नेटिक लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम आप इसको बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक जो है कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं। कहने मतलब ये है कि जहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी, कहने मतलब ये है कि जहाँ पर पास पास होंगी वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका जो है कम हो जाएगा। कह रहे हैं दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। कहना मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है वो आपकी जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, और उसके अंदर से होती हुई नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाती है, और ये क्लोज कंटिन्यूस कर्व बनाती है। स्टूडेंट्स, the strength of the magnetic field is maximum at the pole and the minimum at the center of the bar magnet। आप ये फिगर देख रहे हैं, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो उसके पोल पर होती है और इसके सेंटर पर सबसे कम होती है, यानी मिनिमम होती है। और थर्ड पॉइंट है कैन नो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी जो है जो आपकी टू फील्ड लाइंस है, दो फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो यहाँ पर टू डायरेक्शन हो जाएंगी। पर जो है जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो वन डायरेक्शन में ही होती हैं और टू डायरेक्शन में नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक मैग्नेट है NS। इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर से होती हुई फिर नॉर्थ पे पहुँचती हैं, तो एक क्लोज्ड ये कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं। ये जो है कंटिन्यूस लगातार जो है चलती रहती हैं, चाहे आप इधर से देख लें इधर से। और ये एरो जो है हमने जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है।